श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, प्रिया चरित्र। देखिए, प्रिया चरित्र पर विद्वानों ने एक श्लोक लिखा है कि प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जानते हैं, तो मनुष्य कैसे जान सकता है। किसी कवि ने तो यहाँ तक लिख दिया कि प्रिया चरित्र जाने ही नहीं कोई, और पति को मार सती जो होई। स्त्री अपने पति को मारकर उसी के साथ सती हो सकती है। आखिर प्रिया चरित्र क्या होता है? व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, परंतु प्रिया चरित्र नहीं जान पाए। एक दिन व्यास जी प्रिया चरित्र जानने के लिए अपने आश्रम से निकलकर एक गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक कुआं था, जहां एक सुंदर स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। व्यास जी उसके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, देवी, क्या आप मुझे प्रिया चरित्र बता सकती हैं? स्त्री ने कहा, प्रिया चरित्र कोई बताने की चीज नहीं है, प्रिया चरित्र तो दिखाया जाता है। व्यास जी ने कहा, देवी, तो मुझे प्रिया चरित्र दिखाई दीजिए, क्योंकि देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब तक आप प्रिया चरित्र नहीं लिखेंगे तब तक 18 पुराणों का विवेचन करना ही बेकार है। क्या सुनकर हुआ, स्त्री जोर जोर से रोने लगी और उसने आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। अब तो गांव के लोग लाठी डंडा लेकर दौड़ पड़े। व्यास जी ये तमाशा देखकर घबरा गए। स्त्री ने हंसकर कहा, व्यास जी से कहा कि डरो मत, तुम्हारा मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी। गांव वालों ने आकर पूछा, बेटी, क्या इस बुड्ढे ने तुम्हें छेड़ा है? स्त्री बोली, नहीं, मैं कुएं से पानी भर रही थी, अचानक एक भयंकर सांप आ गया, या मेरी तरफ दौड़ा, इसलिए मैं चिल्ला रही थी। तब तक ये महात्मा जी आ गए। इन्होंने सांप को भगाकर मेरी रक्षा की। अब तो गांव वाले व्यास जी के चरणों पर गिर गए, उन्हें धन्यवाद देकर वापस चले गए। स्त्री ने व्यास जी से कहा, फैसला मेरे हाथों में था। अगर मैं यह कह देती कि इस बुड्ढे ने मुझे छेड़ा है, तो गांव वाले तुम्हें इतना पीटते कि तुम आश्रम पर जाने से रहित हो जाते। यही प्रिया चरित्र है। व्यास जी ने कहा, देवी, मैं समझ गया। आज उस स्त्री को प्रणाम करके व्यास जी अपने आश्रम पर लौट आए। देखिए, प्रिया चरित्र मंथरा ने कैकेयी को दिखाया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि नारी चरित्र करी ढारई आंसू। मंथरा कैकेयी के पास पहुंची और बनावटी आंसू गिराने लगी। पहले तो कैकेयी ने सोचा कि काले खोरे कुबड़े लोग बहुत खराब होते हैं, इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। परंतु जब मंथरा ने कहा, रानी जी, मैंने भरत को अपनी गोद में खिलाया है, मैं तुम्हारे साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। आखिर कैकेयी भी उसके प्रिया चरित्र में आ गई और उसने राम को वनवास देकर अपना सत्यानाश ही करा दिया। अगर किसी लड़की का विवाह हो रहा हो और कोई सहेली उसके बर को देखकर रोने लगे कि रामकली, तुम्हारा दूल्हा अच्छा नहीं है, तुम इतनी सुंदर हो, दूल्हा तो बेकार है, ऐसे बर के साथ अपना विवाह नहीं करना, तो समझो ये प्रिया चरित्र बहुत महंगा पड़ सकता है। लड़की उसके झांसे में आकर अपना रिश्ता तोड़ सकती है, क्योंकि जब कैकेयी इतनी बुद्धिमान थी, वह मंथरा के झांसे में आ गई, तो वह लड़की कैसे नहीं आ सकती है। इसलिए हमेशा ऐसी लड़कियों से अपनी लड़की को दूर रखना चाहिए। प्रिया चरित्र दिखाने वाली लड़की दंडनीय है। भरत ने तो विनाश हो जाने पर कैकेयी को दोषी ठहराया, परंतु शत्रुघ्न ने कहा मंथरा दोषी है। अगर इसने कैकेयी को भड़काया न होता, वो ऐसा दिन ही नहीं आता। अतः उन्होंने कैकेयी के कुबर पर लात मारी, कुबर टूट गया, खून की धार बहने लगी, मंथरा बेहोश हो गई। इसलिए प्रिया चरित्र फैलाने वाली लड़की को अवश्य दंड देना चाहिए, ताकि वह दोबारा ऐसी गलती न करे। यही शास्त्र सम्मत विचार है। और नारी स्वभाव सत्य कवि कहानी, अब गुण 8 सदा पुर राई।
स्त्री में स्वाभाविक रूप से 8 गुण पाए जाते हैं कि साहस, अनृत, चपलता, माया और भय, अभिवेक, असोच, अदाया। स्त्री जब कुछ ठान लेती है तो उसे पूरा करके ही मानती है। नारी जो करे सो कर छोड़े। दशरथ ने तो कैकेयी के पैरों पर अपना शीश रख दिया था और उन्होंने कहा था कि जीवन मोर राम बिन नाही, मैं बिना राम के जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए राम के लिए वनवास मत मानिए। परंतु कैकेयी नहीं मानी। आखिर में दशरथ के प्राण ही चले गए। सच पूछो तो किसी की बना देना चाहिए, परंतु जो बनी हुई को बिगाड़ देते हैं वे परम दोषी हैं। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। महाभारत में अगर शकुनी न होता तो महाभारत ही नहीं होता। रामायण में अगर मंथरा नहीं होती तो रघुकुल पर संकट ही नहीं आता। ऐसे शकुनी और मंथरा जैसे लोगों से सावधान रहो, इनकी शिक्षा ही विनाश की जड़ है। नागभूषण जी ने गर्व से कहा कि भ्राता, पिता, पुत्र, उर्गारी और पुरुष मनोहर निरखत नारी। स्त्री के लिए भाई हो, पिता हो, चाहे पुत्र हो, वो सिर्फ मनोहर रूप देखती है। आज कलयुग में तो लड़की किसी को भाई मानकर राखी बांधती है, बाद में उसी के साथ फरार हो जाती है। कोई लड़की अपने मामा के साथ भाग रही है, कोई अपने मौसी के लड़के के साथ भाग रही है। इन्हें जात पात से भी कोई मतलब नहीं रहा। दरअसल स्त्रियों को अधिक छूट नहीं देनी चाहिए। जिन स्वतंत्र हुई बिगड़ी नारी, स्त्रियां स्वतंत्रता से बिगड़ती हैं। भोजन भजन खजाना नारी और यही है पर्दा के अधिकारी। भोजन भजन खजाना और स्त्री पर्दे में ही सुरक्षित है। मोह आंखों से ही उत्पन्न होता है। सूरदास जी ने तो एक सुंदरी को देखकर अपनी आंखें ही फोड़ ली थी। नारी ने धृतराष्ट्र के साथ विवाह होने पर अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी। जब दीपक जलता है तो उसकी लौ पतंगों को अच्छी लगती है और वे उस लौ में गिरकर अपना प्राणांत कर देते हैं। इसलिए आंखों को बहुत चंचल और प्रबल इंद्रिय माना गया है। तभी स्त्रियों को पर्दा करवाया जाता था। आज तो पर्दा प्रथा ही समाप्त है। स्त्रियों का लज्जा ही आभूषण है। आज जब लज्जा रही ही नहीं तो समाज का विनाश तो होना ही होना है। कि जिन घर सारे सारथी और मेरी की सीख, सावन लें हरे तो दिमाग घर घर भीख। जिनके घर में साले लोग सलाह देने वाले हैं, स्त्री की सीख पर चला जा रहा है, वह घर कभी प्रफुल्लित नहीं हो सकता है। व्यास जी ने भी भागवत में लिखा है कि तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदाय का। जिस घर में स्त्री का शासन हो और साले लोग बुद्धि देने वाले हों, समझो उस घर में कलयुग का निवास है। राम का मंत्री कौन था? सुमंत जी। और रावण का मंत्री कौन था? रावण का नाना माल्यवन। रावण का पालन पोषण किसने किया था? रावण के नाना सुमाली ने। घरेलू शिक्षा किसने दी थी? सुमाली ने। आखिरकार रावण का विनाश ही हो गया। मनुष्य को अपनी ससुराल में इसीलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि स्त्री की प्रभुता बढ़ जाएगी। स्त्री के पिता और साले लोग सलाह देने वाले हो जाएंगे। बच्चे नाना की सीख पर चलने लगेंगे तो समझो कलयुग का प्रवेश हो जाएगा। कलयुग का प्रवेश होते ही घर का विनाश हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, हमारे शास्त्र कहते हैं। पुत्र को हमेशा पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि पिता बुद्धिमान है तो उसकी सलाह पर अवश्य चलना चाहिए। यदि अपने मामा और नाना की सीख पर ही चलेगा तो कभी विकास हो ही नहीं सकता। पत्नी को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि वह अपने पिता और भाई के इशारे पर ही चल रही है तो समझ लेना उसका विकास कभी नहीं हो सकता। किसी की सेवा करना बुरा नहीं है, परंतु माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सास ससुर और पति की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। पुराने लोग कहते थे कि ससुराल सुख की सार और रहे बिना विचार। ससुराल सुख की सार है, इसमें 2-4 दिन ही रहना चाहिए। और जो कोई राय मांस पकवारा
हाथ में हसिया, बगल में हारा। महीने 15 दिन अगर ससुराल में रहे तो आप पर खेत हार का काम भी लिया जाएगा। देखिए, जीजा कहने पर लोग जी जाते हैं, परंतु जीजा बनना ही खराब है। एक महोदय जी का नाम था लफड़ा। लफड़ा जी एक बार अपने ससुराल में गए तो कुछ औरतों ने उन्हें जीजा कहकर बुला दिया। बेचारे वहां पहुंचे, उनके घर में 2 कट्टर कुत्ते थे। उन्होंने लफड़ा जी के पैर में 2-4 जगह काटा। लफड़ा जी ने उसी दिन से प्रण किया कि आज से कोई हमें जीजा कहेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि बहुत बड़ा खतरा है, मैं उसके पास कभी भूल कर भी नहीं जाऊंगा। लेकिन ससुराल में रहने पर एक तो इज्जत कम हो जाती है, दूसरी बात पत्नी का शासन बढ़ जाता है। पत्नी अपने पिता और भाइयों के इशारे पर चलती है। बच्चे अपने पिता की बात नहीं मानते हैं। लोग कहते हैं कि ससुराल में बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसलिए कभी भूल कर भी ससुराल में नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ विद्वान को लोग मूर्ख समझते हो, विद्वान को ऐसी जगह कभी नहीं रहना चाहिए। नंबर 3, किसी पर कभी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आज जमाना इतना खराब है कि लड़कियां जिसको भाई मानकर राखी बांधती हैं और उसी के साथ फरार हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वंदनीय वही है जो दुखों को उठाकर दूसरों की इज्जत को बचाता है, कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा और वंदनीय ते ही जग जस पावा। कपास वर्षा धूप सर्दी सहन करके बड़ा होता है और कपड़ा बनकर दूसरों के शरीर को ढकता है। जिसमें दूसरे का हित हो हमें वही काम करने चाहिए, यही धर्म है। जिसमें दूसरे को पीड़ा पहुंचे उससे बड़ा कोई अधर्म ही नहीं है। कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मर्यादा का पालन करने वाले राम संसार में अमर हो गए और सीता का हरण करने वाला रावण कुल समेत संसार से विदा हो गया। अगर किसी की संपत्ति धोखे से तुम्हारे घर में आ जाए तो उस संपत्ति को वापस कर देना ही ईमानदारी है। रिश्ते बड़ी मुश्किलों से बनते हैं, इन्हें बिगड़ने में कोई देर नहीं लगती। किसी को धोखा देकर ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने उसे मूर्ख बनाया है, वरना ये सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति का मेरे ऊपर कितना विश्वास था। आजकल सतयुग, त्रेता और द्वापर का जमाना नहीं है कि यहाँ कलिकाल कठिन उर्गारी और पाप परायण सब नर नारी। क्या कठिन कलिकाल है, इसमें गिने चुने लोग ही ठीक हैं, बाकी सभी पापी हैं। इसलिए वेद शास्त्रों को पढ़ो, सुनो और समझो, शास्त्रों की बात मानो, सत्पुरुषों का संग करो, अन्यथा इस कलिकाल से नहीं बच पाओगे। टीवी मोबाइलों का उपयोग सिर्फ अच्छी शिक्षा के लिए करें, अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करें, अनुशासन में रहें, माता और गुरु की शिक्षा माने। माता पिता गुरु की प्रिय वाणी और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। कुसंग से बचें, अन्यथा कलिकाल तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेगा। किसी कवि ने बड़ी सुंदर लाइनें लिखी है कि मैं खुद सो गया हूं जगाते जगाते मगर वो न जागे, जगाते जगाते बहुत की खुशामद अजी मान जाओ तो उतना ही रूठे मनाते मनाते। नहीं पहले जैसा जमाने का आलम, सभी झूठे रिश्ते सभी झूठे नाते। किसी भी वसल पर भरोसा नहीं है, दिखावा दिखा कर सजर से गिराते। अभी वक्त है रो के जाग जाओ, बहुत लुट चुके हैं बचाते बचाते। आज लोगों को जगाने का जमाना नहीं रहा,
तुम उन्हें जगा रहे हो, वे तुम्हें सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उपदेश देने से लोग रूठ जाते हैं। अब पहले जैसा जमाने का आलम नहीं रहा। सारे रिश्ते झूठे हैं, भरोसा करने वाला जमाना नहीं है। लोग पेड़ पर चढ़ाकर जड़ काट देते हैं। इसलिए किसी के साथ भलाई करने की कोशिश नहीं करना, वरना तुम तो उनका भला कर रहे हो, परंतु वे तुम्हारा बुरा चाहेंगे। इस जमाने का क्या हाल है, अब बदलती हुई चाल है। धर्म की बात मत कीजिए, सामने घोर कलकाल है। आज धर्म और अधर्म की परिभाषा जानना बहुत कठिन है। पहले जमाने में लोग जिसका नमक खाते थे उसके साथ नमक हरामी नहीं करते थे। आज तो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आज जो पुत्र है वह पिता बन गया है, पत्नी पति बन गई है, बहू सास बनकर बैठी है। सभी अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। आज कोई किसी का शासन नहीं मानता। दुष्टों का जमाना है, भले आदमी की कोई कीमत नहीं रही। मूर्ख विद्वान बन गए हैं, समाज कुत्ते की पूंछ बन रहा है। आज समाज को सुधारना बड़ा कठिन है। हम समाज को सुधारते हैं और समाज कहता है कि तुम मुझे मत सुधारो, खुद सुधर जाओ। देखिए, बिना ठोकर लगे मनुष्य सुधरता नहीं, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए दूरदर्शी बनो। घर के शासन की लगाम बुद्धिमान पुरुष के हाथों में होनी चाहिए। जहाँ रावण का शासन हो, विभीषण जी मौन हो, तो उस घर के विनाश को कौन रोक सकता है। कभी कभी तो हम होनी को मोल ले लेते हैं। हम सब कुछ जानते हैं कि अगला आदमी हमें सही समझा रहा है, परंतु अहंकारी होने के कारण हम उसकी बात नहीं मानते और जब कोई घटना हो जाती है तो हम उसे होनी मान लेते हैं। चलने में गाय धोकर कर्म को दोष नहीं देना चाहिए। अच्छी सलाह हमें मान लेनी चाहिए। कभी कभी आत्मा रोकती रहती है और हम उस काम को कर डालते हैं और कोई घटना हो जाती है तो यही कहते हैं कि होनी थी। मन की बात मत मानो, परंतु आत्मा के निर्णय को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। कभी कभी होनी भाग जाती है, परंतु लोग बात ही नहीं सुनते और कोई घटना हो जाती है तो यही कहते हैं कि ऐसा तो होना ही था। देखिए, महाभारत के युद्ध में जब कौरवों और उनके साथियों का विनाश हो गया तो धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। यह ऐसी विजय पर लानत है जिसमें अपनों का ही खून बहाना पड़ा। उस समय व्यास जी ने इन्हें समझाया कि लीला लीला धाम की मान करो संतोष, राजन इस संग्राम में नहीं किसी का दोष। इसमें किसी का दोष नहीं है, यह सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा था। जब कैकेयी ने वरदान मांगकर राम को वनवास भेज दिया, दशरथ की मृत्यु हो गई। भरत जी ननिहाल से लौटे तो उन्होंने कैकेयी को बहुत फटकारा, परंतु वशिष्ठ जी ने भरत से बिलख कर यही कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश विधाता के हाथों में है। होनी जब प्रबल होती है तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। देखिए, क्या संसार में भला सोने का भी हिरण होता है जिसका वध करने के लिए राम एक साधारण मनुष्य की तरह भाग खड़े हुए कि भला कहीं संसार में होता स्वर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल कर देती मतिभंग। क्या सारा खेल होनी का ही था। जैसी होनी होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। अगर होनी खुद चलकर नहीं आती तो उस व्यक्ति को स्वयं अपने पास बुला लेती है कि जैसी हो भवितव्यता ऐसी मिले सहाय, आप उन्हें आवे खुद जहां आही तहां ले जाए। परंतु होनी भापने लगती है, पता चलने लगता है कि कुछ अप्रिय होने वाला है। खास तौर से बुद्धिमान व्यक्ति को होनी का एहसास हो जाता है। जिस समय श्रवण कुमार सरयू में जल भरने गया, दशरथ ने हिरण समझकर धनुष पर बाण रखा, धनुष हाथ से छूट गया। दशरथ को एहसास हो गया कि मेरे हाथों से कुछ अनर्थ होने वाला है। आत्मा कह रहा है बाण मत चलाइए, परंतु मन कहता है शिकार को मत छोड़िए। दशरथ ने आत्मा की झनकार को नहीं सुना, बाण मारा और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। और इस घटना को होनी का नाम दे दिया गया। हमने देखा लोग पहले तो भगवान को भूल कर मस्त घूमते हैं,
परंतु जब कष्ट आता है तब खूब माला जपते हैं। क्या कलयुग ही नहीं, कलयुग भी है। आज जो करोगे कल उसे भरोगे। परंतु कभी कभी गेहूं के साथ भून भी पिस जाता है। भून इसलिए पिस गया क्योंकि उसका संबंध गेहूं से था। अधर्म पर चलने वालों का विनाश अवश्य होता है। तीनों का दिल दुखाने वाला कभी चैन से नहीं सो पाता। इसलिए हमें धर्म पर चलना चाहिए, दूसरों का भला सोचना चाहिए। कभी अच्छे आदमी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। भलाई करने से हमेशा भला होता है और बुरा चाहने वालों का हमेशा बुरा ही होता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।